Hello, students. I hope you all are good at your home. I am Nidhi Joshi, your science teacher. Today, we will start reading an explanation of chapter number 2. Okay, students. So, now, what is large intestine? Okay, large intestine क्या होता है? आपका इस चैप्टर में बस ये लास्ट के 2 पेजेस रह गए हैं समझाने से. ध्यान से समझिए इन्हें, फिर हम इनका वर्क करेंगे. Undigested and unabsorbed food from the small intestine reaches the large intestine where excess water and minerals from this food are absorbed by its walls, and the semi-solid waste food is passed into the rectum from where it is passed out through the anus from time to time. Okay. क्या होता है आपका जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड, मतलब जो कि पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता आपका खाना, ठीक है, किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में. मैंने पहले भी समझाई थी आपको ये बात. वो कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में. ठीक है, वहाँ से क्या होता है, जहाँ पे मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और मिनरल्स होती है. ठीक है, मिनरल्स जो ज़्यादा मात्रा होती है खाने में वो एब्जॉर्ब करते हैं कौन? इसकी जो वॉल्स होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन की. ठीक है, और जो सेमी सॉलिड वेस्ट होता है वो पास हो जाता है किस में? रेक्टम में. और फिर उसके बाद वो वहाँ से पास होता है एनस में. ठीक है, इस तरह से जो होता है आपका प्रोसेस चलता रहता है. रेक्टम स्टोर्स फेसेस वेस्ट फॉर बीइंग पुश्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस, द एंड ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. एनस को हम क्या बोलते हैं? द एंड ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. दिस इज कॉल्ड इजेशन और डेफिकेशन. ठीक है, क्या होता है, जो रेक्टम होता है वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको स्टोर कर लेता है, फेसेस को मतलब वेस्ट. ठीक है, तो वो आपका बाहर निकलता है फिर खाना बॉडी से, किसके थ्रू? एनस के थ्रू. नाउ एसिमिलेशन ऑफ फूड. एसिमिलेशन ऑफ फूड क्या होता है? द फूड एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो आपने खाना लिया, जो एब्जॉर्ब्ड हुआ, वो आपकी मतलब ब्लड में वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है डिफरेंट पार्ट्स में आपकी बॉडी में. ठीक है, इट इज़ यूज टू प्रोवाइड एनर्जी एंड मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यूज़. ये किस लिए यूज़ होता है? खाना आपको क्या करता है? प्रोवाइड करता है एनर्जी. ठीक है, और आपकी ग्रोथ को बढ़ाता है. और जो भी आपके मान लो अंदर बॉडी के टिश्यूज़ मान लो डैमेज वगैरह हो जाते हैं तो उसको ये रिपेयर करता है. दिस इज़ द फाइनल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड इज़ नोन एज एसिमिलेशन ऑफ फूड. ये फाइनल स्टेज होती है डाइजेशन की प्रोसेस में, और ये क्या कहलाती है? एसिमिलेशन ऑफ फूड. ग्लूकोज इज़ ब्रोकन डाउन इन द सेल with the help of oxygen into carbon dioxide and water to provide energy. जो ग्लूकोज होता है आपका वो क्या होता है? टूटता है किस में? ठीक है, सेल्स में. किसकी मदद से? ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की. और क्या करता है आपको? ग्लूकोज क्या देता है? एनर्जी देता है. ओके. अमीनो एसिड्स आर यूज फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स. फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर स्टोर्ड अंडर द स्किन एंड एक्ट एज एनर्जी रिजर्व्स. अमीनो एसिड जो होता है आपका वो क्या करता है? आपके बॉडी के पार्ट्स को रिपेयर करता है. ठीक है, और आपकी बॉडी को बिल्ड करता है. और जो फैटी एसिड्स होते हैं और ग्लिसरॉल होते हैं वो क्या करते हैं? आपकी स्किन के अंदर स्टोर हो जाते हैं, और मान लो जब आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है तो तब वो निकल के आते हैं, तो वो एनर्जी रिजर्व्स हो जाते हैं पहले. ठीक है. अ स्टोरी ऑफ द स्टमक विद अ होल. अब एक स्टोरी दी है इन्होंने पेट की, आपके स्टमक की एक होल से. इन 1822 1822 में क्या हुआ था? अलेक्सिस एस टी मार्टिन, ये साइंटिस्ट का जो भी मतलब जो है ये इनका नेम है ये. ठीक है, एक पर्सन का. एक कैनेडियन फर ट्रैपर वॉज वुंडेड इन हिज लेफ्ट साइड बाय अ शॉर्ट गन ब्लास्ट. इनको जो है चोट लगी थी. ठीक है, किससे? एक शॉर्ट गन ब्लास्ट से लेफ्ट साइड में इनके. ठीक है, जिससे इनको क्या हुआ था? जख्म आए थे. व्हेन हिज वुंड हील्ड he had a small hole between the stomach and the outside. Dr. William Beaumont, a surgeon, took samples of food from Alexis's stomach through the hole and carried out of experiments on the role of digestive juices in digestion.
His work has greatly increased our understanding of how food is digested. तो इसमें क्या है आपका कि जो इनके जो वुंड जो है, जो जख्म हील जब हुए तो एक स्मॉल होल था इनके बीच में, कहाँ, इनके स्टमक के और आउटसाइड में। तो जो डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट थे, ये सर्जन थे, इन्होंने क्या करा, फूड का सैंपल लिया अलेक्सिस के स्टमक से, ठीक है, थ्रू द किसके थ्रू, होल के थ्रू, और क्या करा, अपना एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करा कि कैसे डाइजेशन जो होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस का। तो इनका जो वर्क था, इनका जो एक काम था, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था। मतलब इससे हमें पता चला था कि खाना किस तरह से डाइजेस्ट हो रहा है हमारी बॉडी में। ओके, नाउ न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स, यू नो वेरी वेल। न्यूट्रिशन मीन्स पता है ना आपको क्या होता है, जो हम ले रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, तो वो रूमिनेंट्स में कैसे होता है। मीन्स जैसे रूमिनेंट्स में कौन हो गया, जैसे ये हो गया आपकी काऊ हो गई, इसका थोड़ा डिफरेंट होता है डाइजेशन हमारे ह्यूमन के कंपैरिजन में। Ruminants are hoofed plant-eating animals that digest their food in 2 steps. Some examples are cows, buffaloes, goats, sheep and bison. तो ये जितने भी जानवर हैं आपके, भैंस है, गाय है, बकरी है, ठीक है, ये सारे जो हैं ये इसमें आते हैं, रूमिनेंट्स, न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स में, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्लांट खाते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं ना ये, यस, प्लांट ईटिंग एनिमल होते हैं ना, ओके। तो ये क्या करते हैं, अपने खाने को 2 तरह में डाइजेस्ट करते हैं। In the first step, they hurriedly eat the food, half chew it and quickly swallow it. In the leisure time, when they are relaxing, the food comes back into their mouth in small lumps for further chewing. क्या होता है, पहले तो ये जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं अपना, ठीक है। तो क्या होता है, आधा चबाया इन्होंने और एकदम से खा गए, पहला तो ये हो गया इनका। दूसरा क्या करते हैं, थोड़े टाइम बाद में जब ये रिलैक्स कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इनका जो खाना होता है दोबारा इनके मुंह में वापस आने लगता है, तो फिर से इसको दोबारा चबाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड च्यूइंग द कड और रूमिनेशन, एंड दैट इज़ वाई दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। इसलिए ये जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, आपकी च्यूइंग द कड कहलाती है और रूमिनेशन कहलाती है। और इसको ही ये जो जानवर होते हैं उन्हें इसलिए रूमिनेंट्स बोला जाता है। रूमिनेंट्स हैव अ यूनिक स्टमक डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। रूमिनेंट्स का अलग तरह का स्टमक होता है जो कि डिवाइडेड होता है 4 चैम्बर्स में, र्यूमेन में, रेटिकल्म में, ओमेसम में और एबोमेसम में, ओके। तो अब इनके थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे इनके बारे में क्या है। फूड दैट इज स्वैलोड गोज इनटू द फर्स्ट चैम्बर कॉल्ड द र्यूमेन, जिसमें आपका खाना पहले चला जाता है, ठीक है, फर्स्ट चैम्बर में, वो र्यूमेन कहलाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट चैम्बर where some bacteria and microorganisms act on it to digest the cellulose present in the food. This half-digested food then goes into the second muscular chamber, the reticulum, from where it is sent back to the mouth as cut to be chewed again. तो ये जो र्यूमन होता है वो लार्जेस्ट चैम्बर होता है जहाँ पे कुछ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं इन पे, ठीक है, डाइजेस्ट करते हैं किसको, सेलुलोज को, जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, फूड में। तो जो आधा खाना डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, तो उसके बाद ये सेकंड मस्कुलर चैम्बर में जाता है। तो वो जो जाता है सेकंड मस्कुलर चैम्बर में वो आपका रेटिकुलम कहलाता है, ठीक है। वहाँ से क्या होता है, खाना दोबारा वापस आता है आपके मुंह में, फिर किसके मुंह में, गाय के, जानवरों के मुंह में, फिर वो दोबारा उसको च्यूड करते हैं। दिस एक्शन इज़ नोन एज र्यूमिनेटिंग। तो ये जो आपका एक्शन होता है वो र्यूमिनेटिंग कहलाता है। द रिच्यूड मैटर इज स्वैलोड फॉर द सेकेंड टाइम। अब वो जो रिच्यूड मैटर होता है दोबारा दूसरी टाइम उसको स्वैलोड करा जा रहा है। बाई पासिंग द फर्स्ट 2 चैम्बर्स इट एंटर्स द थर्ड चैम्बर, द ओमेसम, वेयर फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। अब जो आपका थर्ड चैम्बर होता है वो आपका क्या कहलाता है, ओमेसम कहलाता है। ओमेसम क्या होता है आपका, थर्ड चैम्बर होता है जहाँ पे फूड जो होता है ब्रोकन हो जाते हैं स्मॉलर पीसेस में। फ्रॉम हेयर, यहाँ से द फूड गोज इनटू द 4th चैम्बर, चौथे चैम्बर में आपका फूड जाता है, द एबोमेसम, जो कि एबोमेसम कहलाता है, वेयर इट इज़ मिक्स विद डाइजेस्टिव जूसेस, जहाँ पे ये
मिक्स हो जाता है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। द डाइजेशन इज कम्प्लीटेड इन द इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेशन था वो कंप्लीट हो गया आपके इंटेस्टाइन में, ठीक है। इनके जो था ये काऊ के, द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टिनल वॉल एंड वेस्ट फूड इज पास into the rectum, large intestine. Walls of the large intestine absorb excess water and semi-solid waste is digested out as feces from time to time. फिर उसके बाद सेम वही प्रोसेस है जो कि ह्यूमन में होती है। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करे किसने, इंटेस्टिनल वॉल ने, और जो वेस्ट फूड था वो कहाँ से पास हो गया, रेक्टम से, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन से। तो जो वॉल्स होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, जो मतलब एक तरह से वॉल्स टाइप, दीवारें टाइप जो होती हैं, वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है जो पानी की मात्रा होती है, एक्सेस वाटर जो होता है, ज़्यादा जो होती है, और सेमी सॉलिड वेस्ट जो होता है वो निकल जाता है, ठीक है, टाइम टू टाइम। ऐसे इनका मतलब डाइजेशन इस तरह से चलता है। नाउ न्यूट्रिशन प्रोसेस ऑफ अमीबा। न्यूट्रिशन प्रोसेस कैसा होता है अमीबा का, ओके। अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड ऑल द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन इट आर कैरीड आउट बाय अ सिंगल सेल। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसकी जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन की वो कैरीड आउट होती हैं किसमें, सिंगल सेल में। इन अमीबा द फूड इज़ कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। आपको ये वो भी दे रखी है, डाइजेशन ऑफ फूड इन अमीबा, पिक्चर दे रखी है कि किस तरह से डाइजेशन होता है फूड का अमीबा में। जैसे ये दे दिया आपको, फूड पार्टिकल और न्यूक्लियस है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूरा यहाँ से अमीबा से लेके साइटोप्लाज्म तक आंसर लिखना है। देन न्यूक्लियस है, फूड पार्टिकल, आपको इसकी मतलब पूरे ये जो दे रखा है डाइजेशन ऑफ फूड इन अमीबा, इसकी पूरी आपको क्या करना है, पिक्चर भी बनानी है। तो ये 8 का आंसर भी आपका, ओके। ऐसे ही लार्ज इंटेस्टाइन वाला जो है वो आपका सेकंड आंसर में आएगा। अनडाइजेस्ट से लेके टाइम टू टाइम तक आपको इसमें लिखना होगा। हाँ, तो अब हम यहाँ पे थे कि द फूड पार्टिकल्स आर इंजेस्टेड एंगल्फ बाय वन स्यूडोपोडिया। व्हेन टू एनसर्कलिंग स्यूडोपोडिया मीट अ फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड कंटेनिंग द प्रे। डाइजेशन ऑफ द प्रे टेक्स प्लेस इन द फूड वैक्यूल इन द साइटोप्लाज्म। दिस टाइप ऑफ डाइजेशन विच टेक्स प्लेस विद इन द सेल इज टर्म्ड एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो अमीबा में क्या होता है, जो फूड होता है वो कलेक्ट हो जाता है किसकी हेल्प से, टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, जो कि स्यूडोपोडिया कहलाता है। ये दिखा रखा है ना आपको पिक्चर में स्यूडोपोडिया, तो ये होता है। तो फूड पार्टिकल क्या होते हैं, इंजेस्टेड हो जाते हैं, ठीक है, वन स्यूडोपोडिया पे। जैसे ये दिखा रखा है आपको, फूड पार्टिकल इधर था, अलग था पहले, अब इसने क्या करा, कैच कर लिया, यहाँ पे आ गया नहीं खाना, अंदर आ गया। अब क्या हुआ कि जब ये दो एनसर्कल ये मिलते हैं स्यूडोपोडिया, दोनों जब मीट करते हैं तो एक फूड वैक्यूल बन के आ जाता है, ठीक है। फूड वैक्यूल आपको पिक्चर में दिखा रखा है, दो ये दोनों मिल गए तो ये फूड वैक्यूल बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो डाइजेशन होता है किसका, प्रे का, जो टेक प्लेस करते हैं फूड वैक्यूल में इन द साइटोप्लाज्म। तो जो डाइजेशन होता है प्रे का वो टेक प्लेस करता है फूड वैक्यूल में, जो कि कहाँ होता है फूड वैक्यूल, साइटोप्लाज्म में। तो इस तरह का जो डाइजेशन होता है वो क्या कहलाता है, सेल के अंदर जो होता है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहलाता है। द डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेस इनटू द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द फूड वैक्यूल। द अनडाइजेस्टेड मैटर इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। द प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो तो डिफ्यूज़ होता है साइटोप्लाज्म में फूड वैक्यूल से, ओके। और जो अनडाइजेस्टेड मैटर रह जाता है, जो कि नहीं हो पाता डाइजेस्ट, तो वो बॉडी से बाहर चला जाता है, और यही प्रोसेस आपकी इजेशन कहलाती है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। एक बार इस चैप्टर को पूरे को आप रीड करेंगे, समझेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।